आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। पकड़ लो इस नामाकुल गुस्ताख को। रुक जाओ, रुक जाओ। डरो नहीं, कहो कौन हो तुम? जो कुछ भी कहना चाहते हो निश्चिंत होकर कहो। बादशाह, मेरा नाम मिहिरराज ठक्कर है। आज मैं अपने गले का बोझ आपके गले में डाल रहा हूं। अगर आपने मेरा न्याय नहीं किया तो रोजे हश्र के दिन, जब आपका न्याय खुदा के हाथों में होगा, उस समय खुदा ने चाहा तो मैं आपसे इसी तरह आपका दामन पकड़कर अपना हिसाब लूंगा। इस तरह से न्याय के दिन की बात कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। बेशक ये खुदा का कोई नेक बंदा है। ऐ खुदा के नेक बंदे, बताओ क्या नाइंसाफी हुई है तुम्हारे साथ, और किसने की है ये नाइंसाफी? बादशाह, मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, जिसके कारण मजबूर होकर मुझे आपसे फरियाद करनी पड़ी। मेरे भाई खेता भाई की मृत्यु के बाद उनकी सारी जायदाद हाकिम शेख सालेह ने जब्त कर ली। इसकी फरियाद करने मैं आपके दरबार में 2 महीने तक भटकता रहा, लेकिन वहां भी मेरी किसी ने फरियाद नहीं सुनी। इसलिए मजबूर होकर मुझे आपका दामन पकड़कर इस तरह फरियाद करनी पड़ी, वरना मैं इस तरह की गुस्ताखी कभी नहीं करता। तुम चिंता मत करो, अल्लाह ने चाहा तो मैं तुम्हारा इंसाफ जरूर करूंगा और तुम्हें तुम्हारी संपत्ति अवश्य दिलवा दूंगा, और तुम्हारी ये गुस्ताखी भी मैं माफ करता हूं। जाओ, कल सुबह तुम इत्मीनान से हमारे दरबार में हाजिर हो जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान अरब। हमने आपकी फरियाद पढ़ ली है।
लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने इस बाबत हमारे दीवान से भी फरियाद की थी? जी मैं तो इनसे मिल ही नहीं पाया। इसमें इनकी कोई गलती नहीं। मैं आपके दरबार में 2 महीने तक भटकता रहा, लेकिन वहां भी मेरी किसी ने फरियाद नहीं सुनी। इसलिए मजबूर होकर मुझे आपका दामन पकड़कर इस तरह फरियाद करनी पड़ी, वरना मैं इस तरह की गुस्ताखी कभी नहीं करता। कितना नेक बंदा है, दीवान को बचाने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से ये इंसान झूठा दावा कर ही नहीं सकता, ये सच बोल रहा है। हमें आप पर एतबार है फरियादी, इसलिए हम आपको आपके मरहूम भाई की सारी जायदाद देने का फरमान जारी कर रहे हैं। दीवान। जी हुजूर। तुरंत शेख साले के नाम एक हुक्मनामा जारी करो, जिसके अनुसार खेता भाई की सारी जायदाद पर मेहरराज जी का हक जायज समझा जाए और उनकी तमाम जायदाद हुक्म सुनते ही तुरंत इनके हवाले कर दी जाए। और हां, याद रहे, यदि हमारे हुक्म के अमल में जरा भी देरी हुई तो वो हकीम सख्त से सख्त सजा का हकदार होगा। जी हुजूर आला। अब आप बेफिक्र होकर हमारे सिपाही के साथ जाएं, आपको आपका हक मिल जाएगा। शुक्रिया सुल्तान अरब। खुदा आपको सलामत रखे। सिपाही। सलाम हाकिम साहब, मैं आपके लिए सुल्ताने अरब का हुक्मनामा लाया हूँ। उन्होंने कहा है कि इसके अमल में अगर एक पल की भी देरी हुई तो आप सख्त से सख्त सजा के हकदार होंगे। जनाब, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं कि मेरी वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए जनाब, मैं अभी आपकी अमानत आपके हाथों में सौंपता हूं। ये लीजिए जनाब, सब कुछ आपका है। शुक्रिया हाकिम जी। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि कुछ दिन पहले खेता भाई का देहांत हो गया है। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बड़ी मुश्किल से राज जी की कृपा से हाकिम के हाथों से उनकी संपत्ति
मुझे प्राप्त हो पाई है। अभी भी कई लेन देन के कार्य बाकी हैं। उनका निपटारा करने के प्रयास में हूँ। अब आगे क्या आज्ञा है? कृपया सूचित करें। आपका मिहिर राज। अब क्या होगा सदगुरु महाराज? वहां मिहिर राज अकेले हैं। इतनी सारी समस्याएं और इतनी बड़ी जिम्मेदारियां वो अकेले कैसे संभालेंगे? आप चिंता ना करें बालबाई। मिहिर राज का सहयोग करने के लिए हम गांजी भाई के सुपुत्र श्याम जी को वहां भेज देते हैं। किंतु श्याम, इतना लंबा सफर अकेले तय नहीं कर पाएगा सदगुरु महाराज। काश यहाँ कोई और आपकी सेवा की जिम्मेदारी उठा लेता तो मैं ही चला जाता। ऐसे निराश ना हो गांजी भाई। श्याम जी के साथ मेरे पुत्र बिहारी भी चला जाएगा। बेटा, तुम भी जाकर अपनी यात्रा की तैयारी करो। जी पिताजी। मिहिर राज ठक्कर की यह हिम्मत कि वो बादशाह के पास पहुंच गया मेरी शिकायत करने और बादशाह से हुक्म भी लेकर आ गया, मुझे जलील करवाया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। जो संपत्ति मुझे नहीं मिल पाई वो मैं उसकी भी नहीं होने दूंगा। सलाम हुजूर, हुक्म कीजिए। आपने हमें याद कैसे फरमाया? तुम्हें आज एक बहुत जरूरी काम करना है, लेकिन किसी को भी इसकी भनक नहीं पड़नी चाहिए। आप हुक्म करें सरकार, हम इसकी तालीम करें। तुम लोग रात होते ही उस खेता भाई के गोदाम में आग लगा दो, लेकिन ध्यान रहे पूरा काम बड़ी होशियारी से होना चाहिए। जी जनाब, काम पूरी होशियारी से होगा। मिहिर राज जी, जल्दी बाहर आइए। इतनी रात में कौन मुझे पुकार रहा है? मिहिर राज जी दरवाजा खोलिए। कौन मुझे पुकार रहा है? मिहिर राज जी, दरवाजा खोलिए। मिहिर राज जी, मिहिर राज जी, दरवाजा। क्या हुआ? क्या बात है? आप लोग इतनी रात में? आपकी गोदाम में आग लगी है। आग? कैसे लगी आग? ये तो पता नहीं, लेकिन आग बहुत फैल चुकी है। आप जल्दी चलिए। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। अरे जल्दी आओ।
बेचारे मेहरराज भाई ने कितनी मुश्किल से खेता भाई की जायदाद को सरकारी खजाने में जाने से बचाया, लेकिन अफसोस इस आग ने सब खत्म कर दिया। आग केवल वो नहीं होती जो दिखाई देती है, जो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, वरन आग वो भी होती है जो दिखाई तो नहीं देती किंतु मनुष्य के मन में वास अवश्य करती है, और वो आग है ईर्ष्या की आग। ये आग दिखाई देने वाली आग से कहीं ज्यादा घातक होती है। इस अग्नि में मनुष्य स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी नष्ट कर देता है। मनुष्य अपनी मनुष्यता भूलकर अमानवीय हो जाता है, जैसे शेख सालेह हुआ था। उसने ईर्ष्या की आग में जलकर खेता भाई का सब कुछ जलाकर राख कर दिया। हे सुंदर साथ जी, उसके इस कार्य से श्री मेहरराज जी को बहुत दुख हुआ था और वे बचे हुए सामान और लेन देन के हिसाब किताब में लगे हुए थे। तभी श्याम जी और बिहारी जी वहां पहुंचते हैं। प्रणाम मेहरराज जी। बिहारी जी, श्याम जी, आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। सच मैं तो तरस गया था किसी अपनों को देखने के लिए। बस हर पल इसी बात की प्रतीक्षा करता था कि इस रेगिस्तान रूपी परदेश में कोई अपना ठंडी बयार बनकर आ जाए। तुम दोनों को देखकर मुझे उसी बयार का आभास हो रहा है। हमें भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है मेहरराज जी आपसे मिलकर। आओ वहां बैठते हैं। चलिए आइए, बैठिए। और बताएं मेहरराज जी, क्या स्थिति है? लगता है बहुत काम करना पड़ रहा है आपको। हाँ बिहारी जी, 4 साल से ज्यादा हो गए हिसाब किताब करते करते। मुनाफा तो बहुत हुआ होगा मेहरराज जी। बहुत धन संपत्ति जमा हो गई होगी। हुई तो थी, लेकिन किसी की ईर्ष्या की अग्नि में जलकर राख हो गई। हम समझे नहीं मेहरराज जी, बात क्या है? एक साजिश के तहत कुछ लोगों ने खेता भाई के गोदाम में आग लगा दी। सब सामान जलकर राख हो गया। बहुत नुकसान हुआ। जनाब, आपसे मिलने के लिए कुछ तिजारती लोग आए हैं। अच्छा, आप लोग बैठिए, विश्राम कीजिए, मैं उनसे मिलकर आता हूं। मेहनत तो बहुत की है मेहरराज ने। हिसाब किताब बिल्कुल सही है। लेकिन यदि हम सद्गुरु महाराज को सही सही बता देंगे तो सभी सुंदर साथ की नजरों में मेहरराज का सम्मान बढ़ जाएगा।
फिर हमें कौन पूछेगा? तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। हम वहां जाकर सत्य बात नहीं बताएंगे, बल्कि मिहिरराज पर आरोप लगा देंगे कि वे खेता भाई की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने आग लगने का बहाना बनाया है और हिसाब किताब में भी गड़बड़ी कर रखी है। मुझे आज ही खेता भाई का कुछ बकाया धन वसूलने के लिए बाहर जाना है। जो बची कुची संपत्ति है उसे लेकर आप लोग नौतनपुरी चले जाइए। मैं बकाया धन वसूल कर सद्गुरु जी के चरणों में जल्द ही हाजिर हो जाऊंगा। जिन सुध सेवा की नहीं, नौ कछु समझे बात, सौ काहे का गिनावे साथ में, जिन सुधना सुपन साक्षात, सुधना सुपन साक्षात। इस प्रकार ईर्ष्या की भावना और बची हुई संपत्ति लेकर श्याम जी और बिहारी जी जहाज में आ रहे थे। समुद्र में 3 जहाज साथ साथ चल रहे थे। 2 में सामान एवं 1 जहाज में यात्री थे। मार्ग में अचानक तूफान आ गया और बहुत प्रयास करने पर भी सामान वाले दोनों जहाज पानी में डूब गए। इस प्रकार श्याम जी और बिहारी जी खाली हाथ जामनगर पहुंचे। कहावत भी है कि पानी का पैसा पानी में ही जाता है। प्यारे सुंदर साथ जी, आज मैं आपको श्री कृष्ण जी के तन में होने वाली त्रिधा लीला के विषय में समझाऊंगा। ब्रजमंडल में 11 वर्ष 52 दिन तक श्री कृष्ण जी के तन में होने वाली लीला में अक्षरातीत की शक्ति प्रधान थी। इसके पश्चात इस शर जगत से परे योग माया के नित्य वृंदावन में रास लीला हुई। उस समय इस शर जगत का अकालिक प्रलय हो गया था। रास लीला के पश्चात ब्रह्म आत्माओं के अवशेष मनोरथ पूर्ण करने के लिए इस शर जगत की पुनः रचना की गई। इसमें उसी प्रकार व्रजमंडल था, उसी प्रकार राधा, कृष्ण व गोपियां थी। किंतु अब श्री कृष्ण जी के तन में पर ब्रह्म की शक्ति नहीं थी और ना ही गोपियों के तनों में परम धाम की आत्माएं। यहां से 11 दिन तक श्री कृष्ण जी के तन में गौलोकी शक्ति ने लीला की, जिसमें से 7 दिन गोकुल के और 4 दिन मथुरा के होते हैं। कंस वध के पश्चात जब श्री कृष्ण जी ने उग्रसेन का राज तिलक किया और ग्वाला भेख उतारकर स्नान किया, वैसे ही गौलौकिक शक्ति भी उस तन से चली गई।
इसके पश्चात 112 वर्ष तक मथुरा द्वारिका में लीला करने वाली शक्ति वैकुंठ बिहारी भगवान विष्णु की थी। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के तन से 3 अलग अलग समयावधि में 3 अलग अलग शक्तियों ने लीला की। इसे श्री कृष्ण त्रिधा लीला कहते हैं। कृष्ण कृष्ण तो सब कोई कहते हैं, किंतु इस गूढ़ रहस्य को कोई विरला ही जानता है। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। हे सद्गुरु महाराज, हम सत्य कह रहे हैं। ताऊ जी की मृत्यु के बाद मिहिर राज की नीयत खराब हो गई है और वे उनकी संपत्ति हड़पने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं दिया और खाली हाथ लौटा दिया। हाँ पिताजी, श्याम जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिहिर राज सच में झूठ बोल रहे हैं, तभी तो वो हमारे साथ वापस नहीं आए और धन वसूली का बहाना बनाकर वहीं रुक गए, ये सोचकर कि वापस गए तो धन वापस देना पड़ेगा। सद्गुरु महाराज, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? आपको क्या लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? कुछ तो बोलिए पिताजी, आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? सद्गुरु महाराज, हम आपकी इस चुप्पी का आखिर क्या अर्थ निकालें? श्याम, बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। मिहिर राज बड़े ही ईमानदार और सेवाभावी हैं। वे अपना बकाया धन वसूल करके अवश्य आएंगे। अब तुम लोग जाओ अपने कमरे में और सद्गुरु महाराज को विश्राम करने दो। जाओ। हम सही कह रहे हैं बुआ जी, मिहिर राज की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ बुआ जी, पिताजी और ताऊ जी तो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। अब आपको ही कुछ करना होगा। अब तो उसके आने की भी खबर मिल गई है। देखना, वो ताऊ जी की सारी संपत्ति हड़प कर लेगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यदि सद्गुरु महाराज कुछ नहीं करते तो मैं मिहिर राज जी की शिकायत राजा से करूंगी। उन्हें इस तरह अपने भाई की संपत्ति को हजम नहीं करने दूंगी। जिस प्रकार एक चंचल बंदर के हाथ तलवार देकर उसे पहरेदार बनाना घातक होता है, उसी प्रकार चंचलता, अतिशय भावुकता तथा
तीक्ष्णता के दोष वाले पुरुष या स्त्री को अधिकार या वर्चस्व देना घातक होता है। बालबाई ने इसी बात का उदाहरण देकर बड़ा अनर्थ किया। बालबाई ने जामनगर के राजा से श्री मिहिरराज जी के विरुद्ध झूठी शिकायत कर दी। अपने भाई खेता भाई की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया और फरियाद की कि श्री मिहिरराज जी के पास जो भी संपत्ति है वो जब्त कर हमें दी जाए या राजकोष में जमा कर दी जाए। बस इसके बाद जैसे ही श्री मिहिरराज जी जहाज से उतरे वैसे ही सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और साथ लाई धन संपत्ति का ब्यौरा मांगा। तब श्री मिहिरराज जी ने उन्हें बताया कि ये धन तो उनके सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी जी और गांजी भाई की अमानत है। किंतु सिपाहियों ने उनकी एक ना सुनी और सारा का सारा धन राजकोष में जमा करा दिया। और इस तरह बालबाई की एक नादानी से सुंदरसाथ की सेवा के लिए लाया गया धन राजकोष में चला गया। और फिर बालबाई ने अपने इस गलती को छिपाने के लिए और एक अपराध कर डाला। जब मिहिरराज जी सद्गुरु के दर्शन के लिए आए तब प्रणाम सद्गुरु महाराज। प्रणाम बालबाई। कहिए आज आप किस प्रयोजन से आई हैं? कोई विशेष बात है? जी, बात ये है कि अरब से वापस लौटने के बाद मिहिरराज अब आपसे मिलने आने वाले हैं। तो आने दीजिए, हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। किंतु आप उनसे नहीं मिलेंगे। यदि हम उनसे नहीं मिले तो हमें सच्चाई का कैसे पता चलेगा? जब सारी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है तो अब कौन सी सच्चाई जानना चाहते हैं आप? सिक्के के एक पहलू को देखकर कोई उसके खरे खोटे का अनुमान नहीं लगा सकता। उसकी सच्चाई जानने के लिए दोनों पहलुओं को देखना बहुत आवश्यक है। हम श्याम और बिहारी की बात सुन चुके हैं, किंतु मिहिरराज की बात को सुनना भी जरूरी है। क्या पता गलतफहमी दूर हो जाए और सारी बात आईने की तरह साफ हो जाए। बात तो साफ हो चुकी है कि मिहिरराज ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने मेरे भाई की संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया है। आज उन्हीं की वजह से हमारी सारी संपत्ति राजकोष में जमा हो गई है। ये सत्य नहीं है बालबाई। जो कुछ भी हुआ है उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उल्टे गलती तो सारी आपकी ही है, जो आपने बिना सोचे समझे राजा से शिकायत की और सिपाहियों ने वो सारा धन राजकोष में जमा कर लिया। अन्यथा मिहिरराज ने तो सिपाहियों से कहा भी था कि वो सारा धन उनके सद्गुरु अर्थात मेरी और गांजी भाई की अमानत है। जो भी हो, किंतु मेरी नजर में मिहिरराज ही दोषी है। उनकी वजह से मेरे भाई की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी और आप भी उनसे नहीं मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बालबाई। हमें उनसे ना मिलने देना अनुचित है। उचित अनुचित मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि यदि आप उनसे मिले तो अगले ही पल मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी।
प्रणाम बुआ जी। सदगुरु महाराज अंदर हैं। प्रणाम श्याम जी। प्रणाम बिहारी जी। क्या बात है बिहारी जी? श्याम जी, आप लोग कुछ नाराज लग रहे हैं। प्रणाम सदगुरु महाराज। लगता है सदगुरु महाराज सो रहे हैं। उनके चरण स्पर्श करके लौट जाना ही उचित है। प्रणाम सदगुरु महाराज, आप जग रहे हैं? क्या बात है सदगुरु महाराज, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसके कारण आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं? नहीं और अपना मुंह चादर से ढक ले रहे हैं? अपराध तो मैं कर रहा हूं जो तुमसे बात नहीं कर रहा मेहराज, ये जानते हुए भी कि तुम निर्दोष हो और ये सब बालबाई के हट के कारण हो रहा है। मैं विवश हूं मेहराज। हे सदगुरु महाराज, कुछ तो कहिए, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसके कारण आप मुझे अपने दर्शनों से वंचित कर रहे हैं? प्रणाम भी स्वीकार नहीं कर रहे। 5 वर्षों से मैं आपके दर्शनों के लिए तड़प रहा हूं। कदाचित आप अभी मुझसे बात नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। तो एक बार अपने चरण तो छूने दीजिए। बहुत आस लेकर आया था सदगुरु महाराज कि आपसे मिलकर पिछले 5 वर्षों का हिसाब दूंगा। और आपको अपने संघर्षों से अवगत कराऊंगा। बताऊंगा कि मैं उस तपते हुए रेगिस्तान में इस तरह आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपसे मिलन के इस पल की प्रतीक्षा कर रहा था।
कि जब आप मुझसे मिलेंगे तो आप मुझे अपने गले लगा लेंगे। मेरी 5 वर्षों की थकान एक पल में मिट जाएगी। किंतु मुझे ये नहीं पता था कि आप मुझसे इस तरह मुंह फेर लेंगे। मैं चाह रहा हूं सद्गुरु महाराज, अपने मन पर एक बोझ लेकर कि न जाने देखो जोर ए माया को दिखावे धनी धाम, हल्किया को जिन जानो या के रंग में बहाना ठाम, रंग में बहाना ठाम। इस माया की शक्ति को देखो जिसकी धनी हमें पहचान करा रहे हैं। इसे कमजोर मत समझो। राज्य के मार्ग पर चलने वालों को तो ये और ज्यादा दुख देती है। मैं तब तक सद्गुरु महाराज से मिलने नहीं जाऊंगा जब तक वे स्वयं मुझे मिलने के लिए नहीं बुलाते। भांत भांत बिलखे वहां घर के बीच में आप, न वे बुलावे न जाए तो क्यों कर होए मिलाप। हे सुंदर साची, इस तरह श्री मिहिरराज जी वहां से निराश होकर वापस आ गए। ये माया के साथ उनका प्रथम युद्ध था। उसी नगर में रहते हुए भी 2 वर्षों तक सद्गुरु जी के दर्शनों के लिए नहीं गए। इधर श्री देवचंद्र जी ने भी उन्हें नहीं बुलाया। हालांकि वे एक दूसरे से मिलने के लिए मन ही मन तड़पते रहे, विरह की तीव्र अग्नि में जलते रहे। श्री मिहिरराज जी अपने भाई श्यामल जी के घर रहते रहे और सद्गुरु जी की याद में आंसू बहाते रहे। और एक दिन ऐसा भी आया कि उन्हें और भी कटु अनुभवों से गुजरना पड़ा और उन्हें अपने भाई श्यामल जी का घर भी छोड़ना पड़ा। आज 2 वर्ष हो गए सद्गुरु महाराज से अलग हुए। अब ये पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती। हे धाम धनी, क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती? क्या उनका मन मुझसे मिलने के लिए नहीं करता?
यदि ऐसा नहीं होता तो क्यों नहीं होता, जबकि उनके तन में आप ही विराजमान हो। क्या आपका मन अपनी इंद्रावती से मिलने को नहीं होता?